गणतंत्र दिवस से पहले देश के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए। दिल्ली में रात भर सुरक्षा बल के जवान सड़कों पर तैनात दिखे। साथ ही सुरक्षा की वजह से कई सड़कों को बंद कर दिया गया, जबकि किसान आंदोलन की वजह से टिकरी बॉर्डर पर भी कई इंतजाम किए गए और रात भर पुलिस वालों की चहलकदमी होती रही। वहीं कोलकाता में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई और पुलिस के जवान तैनात रहे। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर पुलिस का सख्त पहरा है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। टिकरी बॉर्डर पर भी पुलिस की चौकसी है और पुलिस ने पहले से ही रूट तय कर दिए हैं किसान आंदोलन को देखते हुए। कोलकाता की तस्वीरें आप देखिए, डॉग स्क्वाड से भी चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। तो सुरक्षा का सख्त पहरा है गणतंत्र दिवस के मौके पर। गणतंत्र दिवस पर किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बल के जवान रात भर तैनात रहे। कुछ जवान खोजी कुत्तों के साथ गश्त करते दिखे, तो किसी ने दूसरे इलाकों को जोड़ने वाली सड़कों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। राजपथ, इंडिया गेट के साथ साथ टिकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहां रात के अंधेरे में जवान बैरिकेडिंग लगाकर तैनात नजर आए। गणतंत्र दिवस से पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने वाले होनहार बच्चों से बात की और उन्हें देश के लिए अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस बार 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाएगा, जिनमें कई बच्चों से प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। वैसे तो वो सभी 32 बच्चों से बात करना चाहते थे, लेकिन समय की कमी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिन जिन बच्चों से बात की, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उनमें से एक है मणिपुर की वेनिश किशम, जिन्हें कला और संस्कृति क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए पुरस्कार मिलेगा। पीएम से बात करते हुए वेनिश इतनी खुश थी कि उन्होंने उन्हें एक गाना गाकर भी सुनाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेनिश की तरह ही ये सम्मान पाने वाले दूसरे बच्चों को भी प्रधानमंत्री ने खूब सराहा और उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का मूल मंत्र दिया। 3 बातें और जोड़ना चाहता हूँ। पहले, निरंतरता का संकल्प, यानी आपके काम की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। जब आप देश के लिए काम करेंगे तो अपने आप आपका काम कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। ये पुरस्कार ऐसे बच्चों को दिए जाते हैं जिन्होंने बहादुरी का कारनामा किया हो या फिर समाज सेवा, कला और विज्ञान समेत दूसरे कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया हो। और ये पुरस्कार पाने वालों में इस बार बिहार के दरभंगा जिले की ज्योति पासवान भी शामिल हैं, जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए इस सम्मान से नवाजा जाएगा, क्योंकि वो लॉकडाउन के दौरान अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से बिहार के अपने गाँव तक लाई थी। उनकी खूब तारीफ हुई थी और उन्हें साइकिल गर्ल के नाम से जाना जाने लगा। उन्हें उनके इसी कारनामे के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता के तौर पर चुना गया। हालांकि कम वक्त की वजह से पीएम की ज्योति से बात तो नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने उनका नाम लेकर उनके कारनामे की तारीफ की, जिससे ज्योति बेहद खुश नजर आई। खुशी है, इतना बहुत मेरे लिए मौका मिले तो प्रधानमंत्री सर से भी हम मिल लेंगे। प्रधानमंत्री के बच्चों से संवाद से पहले एक वीडियो दिखाया गया, जिसमें ज्योति के साहस की भी पूरी कहानी दिखाई गई और बताया गया कि कैसे कोरोना काल में ज्योति अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा तक लाई थी। वो करीब 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने गांव पहुंची थी। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के साथ किसानों की ट्रैक्टर रैली से दिल्ली पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रात भर दिल्ली पुलिस के जवान सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें बंद करते दिखे। सिंघू बॉर्डर के पास पुलिस वालों ने क्रेन की मदद से सीमेंट के बैरिकेड बीच सड़क पर लगाए। एक के बाद कई बैरिकेड लगाने के बाद इन सीमेंट के बैरिकेड को एक जवान रस्सी की मदद से बांधता हुआ दिखाई दिया, जबकि सिंघू बॉर्डर से ही सामने आई दूसरी तस्वीर में पुलिस वाले क्रेन की मदद से बड़े बड़े कंटेनर लेकर पहुंच गए और बीच सड़क पर कंटेनर लगाकर रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया। दिल्ली के ही आईटीयू से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आई। वहां रात भर पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग करते रहे। सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतते हुए हर गाड़ी की तलाशी ली गई, जबकि आईटीयू के पास ही यमुना नदी पर बने पुल को भी बैरिकेडिंग लगाकर बंद किया गया। साथ ही प्रदर्शन या दूसरी स्थिति से निपटने के लिए कई वाटर कैनन भी खड़े कर दिए गए।
हॉलैंड में लॉकडाउन बढ़ाए जाने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वहां हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया। वहां कोरोना के नए वेरिएंट के मिलने के बाद सख्त पाबंदियां लागू हैं, जिन्हें फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन सरकार के इस फैसले पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने सड़कों पर उतरकर हंगामा शुरू कर दिया। लॉकडाउन के विरोध में हॉलैंड के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन भी हुए। सबसे डरावनी तस्वीर तो एंडोवन नाम के शहर से सामने आई, जहां गुस्साए भीड़ ने जमकर आगजनी की। लेकिन सरकार के इस फैसले पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने सड़कों पर उतरकर हंगामा शुरू कर दिया। लॉकडाउन के विरोध में हॉलैंड के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन भी हुए। सबसे डरावनी तस्वीरें तो एंडोवन नाम के शहर से सामने आई, जहां गुस्साई भीड़ ने जमकर आगजनी की। सामने आई एक तस्वीर में तो बीच सड़क पर पलटी एक गाड़ी धूं-धूं कर चलती दिखी। हालात संभालने के लिए वहां भारी तादाद में पुलिस भी तैनात कर दी गई, लेकिन प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से ही भिड़ गए। भीड़ ने जवानों पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी उन पर आंसू गैस के गोले दागे। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई का भी प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं हुआ। हंगामे के दौरान वहां जमकर लूटपाट भी की गई। उपद्रवियों ने कई शोरूम और दुकानों को लूट लिया। कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों के आगे पुलिस भी लाचार दिखाई दी। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने उर्क नाम की एक जगह पर कोरोना की जाँच करने वाले सेंटर को भी आग के हवाले कर दिया। बाद में पुलिस ने भी कार्रवाई की और बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। गणतंत्र दिवस के लिए कोलकाता में भी सुरक्षा इंतजाम किए गए। कुछ पुलिस वाले सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिलों को हटाते दिखे, जबकि भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी पुलिस के जवान गश्त करते नजर आए। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर भी विशेष एहतियात रखे गए और कुछ जगहों पर बैरिकेडिंग भी दिखाई दी। रेलवे स्टेशन के अंदर भी संदिग्ध सामान का पता लगाने के लिए खोजी कुत्तों की मदद ली गई, जबकि कुछ गाड़ियों के बैग खोलकर भी देखे गए। मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने राजभवन जा रहे किसानों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। ये सभी लोग कृषि सुधार कानूनों के विरोध में महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से मुंबई के आजाद मैदान में इकट्ठा हुए। जहां बैठक करने के बाद जब ये लोग राज्यपाल से मिलने के लिए आगे बढ़े तो पुलिस ने इनको रोक दिया, जिसकी वजह से वहां पर माहौल काफी गर्म हो गया। देखते ही देखते वहां पर धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिस की कार्रवाई से नाराज किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में झड़प के दौरान कुछ लोग वहीं सड़क पर बैठ गए, जबकि पुलिस वाले किसानों को रोकते दिखे। इन लोगों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वहां पर पहले से ही पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। न्यूज 18 से बातचीत में मुंबई पुलिस के ज्वाइंट सीपी विश्वास नागरे पाटिल ने बताया कि किसानों को सिर्फ आजाद मैदान में ही प्रदर्शन की इजाजत दी गई है। बाकी जगह मोर्चा निकल नहीं सकता है, ऐसे उनको निर्देश दिए हैं। बताया गया कि किसानों की ओर से 23 लोगों के प्रतिनिधि मंडल को राज्यपाल से मिलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन राज्यपाल के नहीं होने की वजह से इन लोगों ने राजभवन जाने का फैसला टाल दिया। राज्यपाल इस समय गोवा में है, मुंबई में मौजूद नहीं है। इसी के लिए उनका जो राज्यपाल को निवेदन देने का जो कार्यक्रम था उसे रद्द कर दिया गया है। इस बीच जानकारी सामने आई कि राज्यपाल ने एक दिन पहले ही किसान नेता प्रकाश रेड्डी को पत्र लिखकर गोवा में होने की जानकारी दे दी थी। के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शिवसेना का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया, जबकि महाविकास अघाड़ी में शामिल एनसीपी और कांग्रेस के बड़े चेहरे इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। इस धरने में महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों के किसान पहुंचे, जिन्होंने आजाद मैदान में कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए किसान सुबह से ही वहां पहुंचने लगे। जैसे जैसे वक्त बीता, वहां किसानों की संख्या बढ़ती गई। दोपहर में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बाला साहेब थोराट भी प्रदर्शन में पहुंचे। ये दोनों नेता मंच पर बैठे, लेकिन इस दौरान वहां शिवसेना का कोई भी बड़ा नेता नजर नहीं आया, जबकि पहले खबर आई थी कि आदित्य ठाकरे खुद वहां मौजूद रहेंगे। हालांकि शिवसेना नेताओं ने अपने रुख से ये जाहिर किया कि इस मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी में शामिल सभी पार्टियां केंद्र की नीतियों के खिलाफ हैं। आज जो सत्ताधारी सरकार है केंद्र में, इस तरीके का अगर अहंकार रखेगी तो अहंकार तोड़ने का काम हमारे किसान भाई बहन करेंगे। जिसके बाद बीजेपी ने शक जताया कि आजाद मैदान में हो रहा प्रदर्शन उसके विरोधियों की साजिश है। काही पक्ष जाणीवपूर्वक ढोंगबाजी करतायत, शेतकऱ्यांना गुमराह करण्याचा प्रयत्न करतायत। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में अपनी सियासी आधार मजबूत करने के लिए महाविकास अघाड़ी की तीनों बड़ी पार्टियों ने किसानों का समर्थन करने का ऐलान किया, लेकिन मंच पर केवल एनसीपी और कांग्रेस के बड़े नेता दिखे। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं गणतंत्र दिवस की तैयारी की। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली के संसद भवन को लाइटों से खूबसूरत तरीके से सजाया गया। तिरंगी लाइटों से घिरा संसद भवन रात में बेहद खूबसूरत नजर आया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें मुंबई से सामने आई। वहां
सीएसटी रेलवे स्टेशन और मुंबई की नगर पालिका बीएमसी की इमारत को भी खूबसूरत तरीके से सजाया गया। और तीसरी तस्वीर है लखनऊ की, वहां विधानसभा भवन को लाइटों से सजाया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठी। आज पूरा देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इससे पहले दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, संसद भवन और इंडिया गेट को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया। झालरों और लाइटों से हुई बेहतरीन सजावट से पूरा इंडिया गेट और उसके आसपास का इलाका जगमगा उठा। संसद भवन और उसके बाहर लगे फव्वालों को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया, जिसने लोगों का मन मोह लिया। फ्रांस के एक एथलीट ने गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों की मदद करने के लिए एक ऐसा कारनामा किया कि उसके चर्चे पूरी दुनिया में होने लगे। इस एथलीट ने महज आधे घंटे में एक 33 मंजिला इमारत चढ़ डाली, लेकिन अपने पैरों पर नहीं बल्कि अपनी साइकिल पर। वो भी एक और ट्विस्ट के साथ। ओहेलिया फोंतनोवा नाम के एक एथलीट ने सीढ़ियां साइकिल से तो चढ़ी ही, साथ ही अपने पैर जमीन पर भी नहीं पड़ने दिए। अब साइकिल तो सीढ़ियों पर दौड़ती नहीं, इसलिए एथलीट ने मेंढक की तरह साइकिल को सीढ़ियों पर कुदाना शुरू कर दिया। साइकिल को कुदा कुदा कर वो आगे बढ़ता रहा। संतुलन भी ऐसा गजब का कि वो एक बार भी लड़खड़ाया नहीं। ऐसा कमर तोड़ स्टंट की शरीर थककर चूर हो जाए। एथलीट की हालत भी खराब हो गई, लेकिन उसका इरादा इतना पक्का था कि वो लक्ष्य से भटका नहीं और फिर चढ़ाई शुरू कर दी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और वो 750 से भी ज्यादा सीढ़ियों पर साइकिल चढ़ाते चढ़ाते बिल्डिंग की छत पर पहुंच ही गया। मंजिल हासिल करते ही ओहेलिया फोंतनोवा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब इस स्टंट से कमाया पैसा बीमार बच्चों के लिए काम करने वाली एक संस्था के नाम कर दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन की काफी खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। पूरा रेलवे स्टेशन रोशनी से नहाया हुआ दिखाई दिया, जबकि मुंबई की नगर पालिका बीएमसी का मुख्यालय भी तिरंगी लाइटों से सजाया गया। गणतंत्र दिवस से पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने वाले होनहार बच्चों से बात की और उन्हें देश के लिए अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस बार 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाएगा, जिनमें कई बच्चों से प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। वैसे तो वो सभी 32 बच्चों से बात करना चाहते थे, लेकिन समय की कमी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिन जिन बच्चों से बात की, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उनमें से एक है मणिपुर की वेनिश किशम, जिन्हें कला और संस्कृति क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए पुरस्कार मिलेगा। पीएम से बात करते हुए वेनिश इतनी खुश थी कि उन्होंने उन्हें एक गाना गाकर भी सुनाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेनिश की तरह ही ये सम्मान पाने वाले दूसरे बच्चों को भी प्रधानमंत्री ने खूब सराहा और उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का मूल मंत्र दिया। 3 बातें और जोड़ना चाहता हूँ। पहले, निरंतरता का संकल्प, यानी आपके काम की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। जब आप देश के लिए काम करेंगे तो अपने आप आपका काम कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। ये पुरस्कार ऐसे बच्चों को दिए जाते हैं जिन्होंने बहादुरी का कारनामा किया हो या फिर समाज सेवा, कला और विज्ञान समेत दूसरे कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया हो। और ये पुरस्कार पाने वालों में इस बार बिहार के दरभंगा जिले की ज्योति पासवान भी शामिल हैं, जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए इस सम्मान से नवाजा जाएगा, क्योंकि वो लॉकडाउन के दौरान अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से बिहार के अपने गांव तक लाई थी। उनकी खूब तारीफ हुई थी और उन्हें साइकिल गर्ल के नाम से जाना जाने लगा। उन्हें उनके इसी कारनामे के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता के तौर पर चुना गया। हालांकि कम वक्त की वजह से पीएम की ज्योति से बात तो नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने उनका नाम लेकर उनके कारनामे की तारीफ की, जिससे ज्योति बेहद खुश नजर आई। खुशी है, इतना बहुत मेरे लिए मौका मिले तो प्रधानमंत्री सर से भी हम मिल लेंगे। प्रधानमंत्री के बच्चों से संवाद से पहले एक वीडियो दिखाया गया, जिसमें ज्योति के साहस की भी पूरी कहानी दिखाई गई और बताया गया कि कैसे कोरोना काल में ज्योति अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा तक लाई थी। वो करीब 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने गांव पहुंची थी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया। इसके तहत 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म सम्मान से सम्मानित होने वाली हस्तियों के नामों का ऐलान किया गया। इस बार 119 लोगों को पद्म सम्मान मिलेगा। इसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं।
जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे, सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन साहू, पुरातत्वविद बीबी लाल और गायक एसपी बालासुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया जाएगा। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, पीएम नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और धर्मगुरु कबलेश सादिक समेत 10 को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 102 पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों में गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा, ब्रिटिश फिल्म निर्देशक पीटर ब्रूक और फादर वेल्स के नाम शामिल हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाली हस्तियों को बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट में लिखा, हमें उन सभी पर गर्व है जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत राष्ट्र और मानवता के लिए योगदान को संजोता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के इन असाधारण शख्सियतों ने दूसरों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाए हैं। पद्म भूषण मिल रहा है, मतलब एक प्रकार से ये हो गया कि कहीं ना कहीं भूषणावह काम किया, ऐसा मैं मानती हूँ। मेरे समझ भी नहीं आ रहा है। मैंने प्रामाणिकता से काम किया, जो काम मिला, जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, वो जिम्मेदारी मैंने समझ करके अच्छे दिल से निभाई है। रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान के लिए चिराग पासवान ने एक ट्वीट कर पीएम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पापा की अंतिम सांस तक उनके साथ खड़े रहे। पापा के जाने के बाद भी प्रधानमंत्री जी ने पापा को हमेशा सम्मान दिया। पद्म भूषण पुरस्कार के लिए मेरे परिवार और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री का हृदय से आभार। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ सैकड़ों किसान ट्रैक्टर चलाते हुए जयपुर से दिल्ली के लिए निकल पड़े। लगभग 150 ट्रैक्टरों के साथ निकले इस रैली में कई महिलाएं भी शामिल हुई, जिसमें सबसे आगे चल रहे ट्रैक्टर की कमान एक महिला किसान ने ही संभाल रखी थी। ये ट्रैक्टर रैली शहर के कई इलाकों से होकर गुजरी और उस दौरान वहां की सड़कों को पूरी तरह खाली करवा दिया गया। किसानों और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस की कई गाड़ियां भी रैली के साथ साथ चलती रही। जयपुर के अंदर भी ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। न केवल किसान है, महिला किसान भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे शहर के अंदर से ये ट्रैक्टर रैली गुजर रही है। महिला किसानों ने बताया कि वो इन कानूनों के खिलाफ हैं और वो भी दिल्ली बॉर्डर पर 2 महीने से धरना दे रहे किसानों का समर्थन करना चाहती हैं। दिल्ली आप लेके जाएंगे ट्रैक्टर? हाँ। चला लेंगे पूरा? यस। चलाते हैं आप? हाँ, वो सरकार कर रही है, वो कानून सही नहीं है। रैली में शामिल सभी ट्रैक्टरों पर तिरंगे लगे दिखे। उनमें बैठे किसान जय जवान जय किसान का नारा लगाते नजर आए। हालांकि इस रैली की वजह से शहर में जगह जगह जैम भी लग गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शुरू हो चुका है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंचो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। हार्पिक और न्यूज 18 की पहल मिशन पानी का एक मेगा इवेंट आज होने वाला है, जिसका नाम है वाटरथॉन। आज दोपहर 12:30 बजे नेटवर्क 18 के साथ पूरा देश लेगा जल की हर बूंद बचाने की शपथ। अक्षय कुमार के साथ इस कार्यक्रम में देश भर की कई बड़ी हस्तियां भी पानी बचाने की नेटवर्क 18 की मुहिम के साथ जुड़ रही हैं।